वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हम फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह क्लास थर्ड की सेकंड सेम की फर्स्ट पोएम है ऑनेस्टी, और आप सबको जैसे कि पता है बुक है टर्मिनल, है ना। चलो अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब ये तो आप सबको तो पता है कि जो कोई भी ऑनेस्टी से रहता है या ऑनेस्टी पे चलता है, भले ही उसको ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। तो इस पोएम में एक फादर अपने सन को ऑनेस्टी का महत्व बता रहे हैं। ऑनेस्टी इज द टेस्ट, एक टेस्ट है, जो मानो एक परीक्षा ही है। इट गिव्स द हार्ट सेटिस्फैक्शन एंड रेस्ट। जब हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त करती है, रेस्ट प्राप्त करवाती है। सेटिस्फैक्शन का यहाँ पे मतलब होता है रिलीफ। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ में झूठ बोलोगे तो उसका बर्डन आप पे रहेगा कि ना जाने कल क्या होगा। तो इससे तो अच्छा है कि आप ऑनेस्ट रहो, सबका भला सोचो। तो इस प्रकार से हमने कहा है कि ऑनेस्टी गिव्स द हार्ट सेटिस्फैक्शन एंड रेस्ट, मानो दिल से मिलने वाली खुशी और आराम पहुंचाती है। इट विंस पीपल ट्रस्ट। ऑनेस्टी से क्या होता है, हम लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। इट विंस पीपल ट्रस्ट। ऑनेस्टी से हम लोगों का विश्वास जीतते हैं। इट सेव्स लाइफ फ्रॉम रस्ट। अगर हम ऑनेस्टी से रहे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। यहाँ पे रस्ट यानी कि नुकसान होना ही लिया जाएगा। ऑनेस्टी इज़ व्हाट पीपल फॉलो। ऑनेस्टी क्या होता है, जो लोग इसे फॉलो करते हैं। इट मेक अ पर्सन सोलो। ये एक व्यक्ति को सोलो बनाती है। सोलो मतलब काफ़ी फेमस, परफेक्ट, पॉपुलर बनाती है। जो झूठ है वो तो बर्बादी हो जाता है, लेकिन जो सच की राह पर चलता है उसका हमेशा चारों जगह दिशाओं में नाम होता है। इसके बारे में अगर उदाहरण दिया जाए तो हमने हमेशा ही गांधी जी, भगवान गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे ऐसे महात्माओं के बारे में पढ़ा है जो हमेशा ऑनेस्टी से रहे या ऑनेस्टी को फॉलो किया है। ऑनेस्टी नेवर कंसील्ड। ऑनेस्टी दोस्तों कभी छुपाए नहीं छुपती। इट क्रिएट्स फेथ व्हेन इट रिवील्ड। यह हमेशा लोगों पे विश्वास बनाती है। फेथ यानी कि विश्वास। ऑनेस्टी इज नॉट अ फैशन, इट हर्ट्स। ऑनेस्टी एक फैशन नहीं है जिसे हम बार बार लोगों को तोड़ के दुखाए। इफ यू फॉलो इट फॉरगेट योर कंफर्ट्स। हाँ दोस्तों, ये तो सही है। अगर आप ऑनेस्टी को फॉलो करेंगे तो आप भूल जाओ कि आप आराम से, मतलब आपको कंफर्ट छोड़ देना पड़ेगा। कंफर्ट छोड़ देना पड़ेगा मतलब भले ही आपके सामने कितनी भी ऑब्स्टेकल्स हो, उन पे आपको विजय प्राप्त करने के लिए कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। ऑनेस्टी नेवर अंडरस्टैंड्स एंड कम्स एंड गेन्स। ये भी सच है कि ऑनेस्टी कभी भी नफ़ा नुकसान नहीं समझती। कम्स एंड गेन्स मतलब फ़ायदा या नुकसान, तो हमेशा फ़ायदा या नुकसान नहीं समझती। जो सच है उसी को सामने ला के रखती है। इन द वर्ल्ड इट नेवर गिव्स पेन बट फेम। ऑनेस्टी से रहो या ऑनेस्टी को फॉलो करोगे तो आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं मिलेगी, उल्टा आपकी कीर्ति, आपका नेम, फेम चारों जगहों पे, चारों दिशाओं में गूंजेगा। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात दोस्तों। कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट या वर्ड है जिसे हम न्यू वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि टेस्ट यानी कि एग्ज़ाम, सेटिस्फैक्शन मतलब रिलीफ, ट्रस्ट यानी कि बिलीफ, सोलो यानी कि पॉपुलर, कंसील्ड यानी कि हाइड करना, छुपाना, गेन यानी कि प्रॉफिट, और फेम यानी कि पॉपुलैरिटी। आइए हम इसका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट भी देख लेते हैं। अभी इसमें हमने ऑलरेडी आंसर निकाल के रखे और वो भी शॉर्ट फॉर्म में निकाले हैं, लेकिन आप लिखते समय इसको प्रॉपरली लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑनेस्टी गिव। ऑनेस्टी क्या देती है। ऑनेस्टी गिव्स हार्ट सेटिस्फैक्शन एंड रेस्ट। आपको ऐसे ही लिखना है दोस्तों। ऑनेस्टी हमें हार्ट सेटिस्फैक्शन
और रेस्ट देती है। दूसरा सवाल है व्हाट डज ऑनेस्टी क्रिएट। ऑनेस्टी क्या क्रिएट करती है? ऑनेस्टी क्रिएट्स फेथ, लोगों पर विश्वास बनाती है या क्रिएट करती है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज ऑनेस्टी नेवर गिव्स। दोस्तों ये तो सच है कि ऑनेस्टी कभी भी हमें पेन नहीं देती, तो इसका आंसर बहुत सीधा है, ऑनेस्टी नेवर गिव्स पेन। ऑनेस्टी कभी भी पेन नहीं देती। क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट इज नेवर कंसील्ड। क्या छुपाए से नहीं छुपता, ऑनेस्टी नेवर कंसील्ड। बहुत आसान आंसर था। पांचवा क्वेश्चन है इज ऑनेस्टी अ फैशन। दोस्तों ये आपको बोलना है कि ऑनेस्टी ये कभी भी फैशन नहीं होती, ऑनेस्टी इज नॉट अ फैशन। अब 6 नंबर का है व्हाट डज ऑनेस्टी नेवर अंडरस्टैंड। ऑनेस्टी नेवर अंडरस्टैंड्स कम एंड गेन, फायदा या नुकसान कभी नहीं समझती। और इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स सीखे। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है दोस्तों? एक राइम तैयार होती है पोएम में, जैसे हम जब भी पढ़ेंगे तो बनती है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड हो गया टेस्ट, टेस्ट से सिमिलर प्रोनाउंसिएशन निकलता है रेस्ट, ट्रस्ट, रस्ट, फॉलो, सोलो। तो ये राइमिंग वर्ड्स है दोस्तों। आइए यहाँ पे हमें पूछे गए, इसको बनाते हैं। टेस्ट का हमने लिखा रेस्ट, सोलो का फॉलो, कंफर्ट का कंफर्ट्स तो हर्ट्स। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है मेरे स्टूडेंट्स ने, आप इसको यू कर दीजिएगा, हर्ट्स। और अगला है गेन का फेम। तो ये तो हो गया, बहुत ही कम समय में हमने आपको ये पोएम समझाने की कोशिश की है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।